नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित क्वेश्चनों को। इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन पिछले पेपरों में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, यानी पहला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से पहला ऑप्शन है पढ़ाने की उत्सुकता, दूसरा है धैर्य एवं दृढ़ता, तीसरा है शिक्षण पद्धति और विषयों में ज्ञान में दक्षता। ठीक है, और चौथा है अति मानक भाषा में पढ़ने में दक्षता। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है पहला धैर्य और दृढ़ता। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए, तो धैर्य और दृढ़ता है। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा है शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाले परिवर्तन हो सकते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है कौन कौन सा है, तो इसमें पहला है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, दूसरा है रटने को प्रोत्साहित करके, तीसरा है अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर। ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। ठीक है, तो बच्चों में ज्ञान की रचना और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। तो पहला ऑप्शन है संप्रेषक और व्याख्यात की, दूसरा है सुगमकर्ता की, तीसरा है निर्देशक की, चौथा है तालमेल बैठाने की। ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो है निर्देशक की। ठीक है, तो बच्चों की ज्ञान की रचना और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होनी चाहिए एक शिक्षक को, तो वो निर्देशक के रूप में एक भूमिका उसकी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला हम चौथा देखते हैं। चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करती है, यानी कि बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को कौन सी स्थिति प्रदर्शित करती है। तो इसमें से पहला एक ऑप्शन है कि एक कक्षा में जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि एक शिक्षिका स्कूल में आती है और नोट लिखा देती है और विद्यार्थियों से कहती है कि इसे याद करो। ठीक है, इसमें से दूसरा ऑप्शन है कि एक कक्षा कक्ष जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका होती है। ठीक है, तीसरा है एक कक्षा कक्ष जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हुए हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, यानी कि एक कक्षा कक्ष जिसमें समूह में बैठे हुए हैं शिक्षार्थी और शिक्षक उनके पास बारी बारी से जा रही है। ठीक है, और चौथा है एक कक्षा कक्ष जिसमें शिक्षार्थी का व्यवहार शिक्षक के द्वारा दिए जाने पुरस्कार और दंड पर आधारित होता है, यानी पुरस्कार और दंड के पर आधारित एक शिक्षार्थी जोड़ देती है, यानी बच्चों को पुरस्कार और दंड देकर उनको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है, इसमें राइट आंसर होगा तीसरा एक कक्षा कक्ष जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हुए हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला पांचवा हम क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा है कि किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसा वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो है, तो इसमें से पहला ऑप्शन है नियामक है, दूसरा समावेशन को प्रोत्साहित करके, तीसरा आवृत्ति को बढ़ावा देते, चौथा है खोज एवं प्रोत्साहन देता है। ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो है खोज एवं प्रोत्साहन देकर। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसा वातावरण को उपलब्ध कराएगा जो खोज एवं प्रोत्साहन पर आधारित हो। ठीक है, इसके बाद अगला नेक्स्ट हम छठवा देखते हैं। छठवा है निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है, यानी कि 2009 जो अधिकार अधिनियम है वह किसकी वकालत करता है। तो इसमें से पहला है मुख्य धारा शिक्षा की, दूसरा है एकीकृत शिक्षा की, तीसरा है समावेशी शिक्षण की और चौथा है पृथकीकरण की। ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो समावेशी शिक्षण की। ठीक है, 2009 शिक्षा अधिकार अधिनियम
समावेशी शिक्षण का वकालत करता है। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला है 7वां क्वेश्चन। 7वां है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। ठीक है, तो इसमें से पहला है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। दूसरा है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। तीसरा है अन्वत्र याद कराना। और चौथा है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों का नामांकन करना तथा वर्गीकरण करना। ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर होगा कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, तो इसमें से दूसरा जो है कि बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ठीक है, ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं। अगला है 8वां क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। यानी कि प्रगतिशील शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे देखा जाना चाहिए। तो इसमें से पहला है योग्यता आधारित समूह बनाने के मापदंड में। दूसरा है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में प्रयोजन के लिए। तीसरा है अधिगम के प्रक्रिया में बाधा। तीसरा है अध्यापक के पक्ष पर असफलता। ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर होगा दूसरा अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की प्रयोजना के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्ति विभिन्नता को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होता है। तो इसको ऑप्शन दिया गया इसमें कि परीक्षाओं पर प्रतिबंधनात्मक। दूसरा है एक सामाजिक प्रक्रिया। तीसरा है एक सरल प्रक्रिया। और चौथा है केवल औपचारिक अनुदेशन द्वारा ही हो सकता है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो है एक सामाजिक प्रक्रिया। यानी प्रगतिशील शिक्षा में अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, इसके बाद 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें क्या है कि बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका को किसको महत्व देती है। अध्यापिका किसको महत्व देती है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा में तो बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापक किसको महत्व देती है। ठीक है, तो इसमें से पहला ऑप्शन है दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धतियों को। दूसरा है ज्ञान सक्रिय संरचना प्रक्रिया को। तीसरा है निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को। किसी भी तरह से पाठ्यक्रम को समापन को। ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो है ज्ञान की सक्रिय संरचना की प्रक्रिया को। यानी बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापक को ज्ञान की सक्रिय संरचना की प्रक्रिया को महत्व देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन समाप्त हुए। नेक्स्ट अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे बुद्धि निर्माण और व्यायाम बुद्धि। ठीक है, आप लोगों ने 10 क्वेश्चन को देखा होगा, अच्छी तरीके से समझा होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।